बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर गंगाराम फादर ऑफ लाहौर कौन थे और उनके शहर लाहौर ने उन्हें क्यों बुला दिया? फादर ऑफ लाहौर कहलाए जाने वाले सर गंगाराम के योम पैदाइश के मौका पर उनकी ज़िंदगी पर लिखा गया ये मजमून दोबारा पेश किया जा रहा है। उर्दू का कौन सा ऐसा कारी होगा जिसने सादत हसन मंटो की इस मुख्तसर और सादा कहानी को ना पढ़ा हो और जिसके सीने पर इस कहानी का नक्श सबत ना हो। मंटो कलम से खंजर का काम लेते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने बचपन में ये कहानी पहली बार पढ़ी तो मुझे भी तजस्सुस हुआ था कि सर गंगाराम आखिर थे कौन। किसी ने बताया कि उन्होंने लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया था। खैर ये तारफ तो कहानी में भी मौजूद था, तजस्सुस फिर भी बरकरार रहा। लाहौर के बारे में लिखी जाने वाली अक्सर किताबें पढ़ना शुरू की जिनमें सर गंगाराम का जिक्र ही मौजूद ना था। और 1980 की बात होगी, मैं एक दिन लाहौर अनारकली पुरानी किताबों के बाजार में घूम रहा था तो अचानक अंग्रेजी में लिखे जाने वाली BPL बेदी की किताब हार्वेस्ट फ्रॉम द डेजर्ट द लाइफ एंड वर्क ऑफ सर गंगाराम नजर आई। इस किताब से मालूम हुआ कि लाहौर के माल रोड की बेशतर इमारत लाहौर हाई कोर्ट, GPO, अजायबघर, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, एचसन कॉलेज, दयाल सिंह मैंशन और गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग, ये सब सर गंगाराम की बनवाई हुई है। उन्होंने 1920 की दहाई में मॉडल टाउन लाहौर की प्लानिंग की और माल रोड को दरख्तों से ठंडक अता की, जिसकी वजह से आज भी माल रोड को ठंडी सड़क कहते हैं। सर गंगाराम के अबाओ जदाद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर से था। इस खानदान के एक फर्द दौलत राम ने नए माहौल में किस्मत आजमाई का फैसला किया और अपनी पुरवकार शख्सियत और तालीम की बदौलत पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फायज हो गए। दौलत राम ने शादी कर ली। उसी दौरान दौलत राम की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने दौलत राम को दुआ दी कि वाह गुरु, तुम्हें एक बेटा अता करेगा जो तेरा नाम दुनिया में रोशन करेगा। सन 1851 था और तारीख थी 13 अप्रैल, जब दौलत राम के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम गंगाराम रखा। गंगाराम ने मैट्रिक की तालीम अमृतसर में ही हासिल की। दौलत राम ने फैसला किया कि गंगाराम को आला तालीम के लिए लाहौर भेज दिया जाए। 1869 को गंगाराम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का तालिब इल्म बन गया। उसी दौरान चंद ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने गंगाराम की सोच बदलने में अहम किरदार अदा किया। एक वाक़या तो ये बयान किया जाता है कि वो एक दिन एक कुएं में गिर पड़े। इत्तफाकन किसी शख्स ने उन्हें कुएं में गिरता देख लिया और यूं उन्हें बचा लिया। गंगाराम ने इस हादसे को इल्हामी इशारे से ताबीर किया और उनके जहन में यह ख्याल आया कि उन्हें किसी खास मकसद के लिए बचाया गया है और उन्हें दुनिया में कोई अहम काम सर अंजाम देना है। दूसरा वाकया ये हुआ कि वो एक दिन अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए उसके दफ्तर गए। उनके ये रिश्तेदार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाहौर के दफ्तर में मुलाजिम थे। गंगाराम थोड़ी देर तो फर्श पर बैठे अपने रिश्तेदार का इंतजार करते रहे, फिर फर्श को सख्त महसूस करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुर्सी पर जा बैठे। गंगाराम के रिश्तेदार ने जब उसे कुर्सी पर बैठे देखा तो उसे बुरा भला कहा और कुर्सी खाली करने का हुक्म दिया। गंगाराम ने अहद किया और गुरु से मुखातब होकर कहा, आप इस कुर्सी के लिए इतने क्यों परेशान हैं? मैं एक दिन इसी कुर्सी को संभालूंगा और इस कुर्सी के लिए अपने हक को साबित करूंगा। न जाने ये कबूलियत की कौन सी घड़ी थी कि बाद में गंगाराम 12 साल तक मुसलसल इस कुर्सी पर बैठे। हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती की वजह से सर गंगाराम ने एक जानब लाहौर को जदीद नौ आबादियाती फ़न तामीर से मुतारफ़ करवाया और पूरी माल रोड को शानदार इमारतों से भर दिया, जिनकी तफसील पहले बयान की जा चुकी है। बादशाह उन्होंने पंजाब भर में ज़मीन की सैराबी के लिए मुतअद्दिद मंसूबे तैयार किए और हज़ारों एकड़ पर फैली खुश्क ज़मीनें सोना उगलने लगी। हुकूमत हिंद ने गंगाराम को राय बहादुर के खिताब से सरफराज किया। गंगाराम ने अपने ख्वाबों को तबीर देने के लिए ज़िला लायलपुर, जो आजकल फैसलाबाद है, उसमें 500 एकड़ ज़मीन खरीदी और एक गाँव आबाद किया जिसे गंगापुर का नाम दिया गया। गंगापुर में हज़ारों की तादाद में दरख्त लगाए गए। फसलों, सब्जियों और चारा की पैदावार के लिए आबो हवा के मुताबिक मुकामी और गैर मुल्की बीजों के म्यार पर खसूसी तवज्जो दी गई। सब्जियों और फलों की पैवंदकारी से उनकी काश्त में भी इजाफा मुमकिन हुआ और कुछ नए किस्म के फल भी वजूद में आए। सर गंगाराम बेवा औरतों की दूसरी शादी की ज़रूरत के कायल थे। उस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़ायद बेवा औरतें थीं। उन्होंने इस मकासद के लिए एक खैराती ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया और इससे पहले पंजाब विडो रीमैरिज एसोसिएशन का नाम दिया, जिसका दायरा बहुत जल्द हिंदुस्तान में वसी हो गया और इसे पंजाब की बजाय ऑल इंडिया विडो रीमैरिज एसोसिएशन का नाम दिया गया। इस एसोसिएशन के जरिए चंद ही बरस में लाखों बेवाओं की शादी हुई
और वो असर-ए-नौ जिंदगी गुजारने लगी। जिन बेवा औरतों की शादी ना हो पाती थी, उनकी फलाह के लिए गंगाराम ने विडो होम स्कीम पेश की, जहां उन्हें तरबियत देकर अपने पांव पर खड़ा होने के काबिल बनाया जाता था। 1922 में गंगाराम को सर का खिताब मिला। अगले वर्ष उन्होंने अपने नाम से एक ट्रस्ट कायम किया, जिसे चलाने और कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने पास से बहुत बड़ी रकम दी और अपनी कई जाती आलीशान इमारतें और जायदाद ट्रस्ट के हवाले की, जिसकी आमदनी से ये ट्रस्ट चलता रहा। सर गंगाराम नौजवानों के लिए तजारत को बहुत अहम तस्वर करते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने एक कॉमर्स कॉलेज का मंसूबा पेश किया। जब ये मंसूबा हुकूमत तक पहुंचा तो हुकूमत ने यह कहकर जान छुड़ा ली कि मंसूबा तो बहुत अच्छा है, मगर हमारे पास इसके लिए ना तो ज़मीन है और ना कोई इमारत मौजूद है। सर गंगाराम इसी जवाब के इंतज़ार में थे। उन्होंने फौरी तौर पर अपना एक घर इस मकसद के लिए पेश कर दिया, जहां आज हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स मौजूद है। 1925 में सर गंगाराम ने दीवान खेमचंद की मदद से मॉडल टाउन लाहौर की रिहायशी स्कीम की बुनियाद डाली, जो इस वक्त भी लाहौर की बेहतरीन रिहायशी कॉलोनी समझी जाती है। उसी वर्ष वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के ओहदे पर फायज हो गए। 1927 में सर गंगाराम एग्रीकल्चरल कमीशन के मेंबर के तौर पर इंग्लिस्तान गए हुए थे, जहां दिन रात काम करने की वजह से उनकी सेहत बुरी तरह मुतासर हुई और बिलाखिर 10 जुलाई 1927 को लंदन में ही उनकी वफात हो गई। उनकी आखिरी रसूमात लंदन में ही अदा की गई। उर्दू के मुमताज़ अदीब मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपनी किताब लाहौर आवारगी में गंगाराम के बारे में एक तफसीली बाब फादर ऑफ लाहौर के नाम से लिखा है। वो लिखते हैं कि आज का लाहौर इसी एक शख्स की नाकाबिले यकीन कोशिशों से वजूद में आया। उनकी मौत पर गवर्नर पंजाब ने खराज तहसीन पेश करते हुए कहा था कि वो एक बहादुर हीरो की मानद हमेशा हर शय को तस्खीर कर लेता था और एक सूफी की मानद अपनी दौलत लोगों में बांट देता था। नादरीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।